पहले डॉक्टर राकेश पाठक आपसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि ये जो सर्वे हैं, ये सर्वे मूड ऑफ द नेशन, देश क्या सोच रहा है, इसका अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे नाम होते थे। और मैं हरदम ये मानता था कि भाई इस सर्वे का कोई तो पैसा देता होगा, देयर हैज टू बी समवन हु इज पेइंग, और वो पॉलिटिकल पार्टी ही होगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सर्वे बहुत मन मुताबिक नहीं आ रहा है। मैं पहली पहली चीज ये आपसे डॉक्टर साहब, अगर सर्वे में कांग्रेस जीत रही है तो मेरे हिसाब से जब इलेक्शन आएगा तब तक, और इन रियलिटी कांग्रेस कहीं स्वीप ना कर जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस का जरा भी अनुमान होता है कांग्रेस के हारने की स्थिति है, तो हमारे जो ये मीडिया जितने कंट्रोल्ड हैं वो इस तरह की भाषा ही नहीं बोलते। तो थोड़ा तो मैं एक पहला आपसे इस पे एक विचार ले लूं, और इधर जो जो घमासान मचा हुआ है टिकट को लेके, और आज भी था कि कुछ सीटें आ जाएंगी क्योंकि कल से प्रतिपक्ष लग जाएगा, ऐसा बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा, और अगले 15 दिन तक वो नई सीटों का अनाउंस नहीं करेंगे। तो अभी व्हाट इज द लेटेस्ट, डॉक्टर राकेश पाठक? देखिए सर, ये पहली बात तो इस तरह का सर्वे दिखाना टाइम्स नाउ नव भारत पर उनके साहस की पराकाष्ठा है, बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे दिल पर पत्थर रख के उन्होंने सर्वे दिखाया हो, क्योंकि ऊपर से आदेश भी होगा कि बीजेपी को तो हर जगह जीतते हुए दिखाना है। ये सर्वे फिलहाल इतना तो बताता ही है कि वे चाहकर भी कांग्रेस को पिछड़ता हुआ नहीं दिखा पाए। जमीनी हकीकत से जब दो चार हुए होंगे उनके सर्वेयर्स, और सैंपल साइज भी बड़ा बताया गया है, शायद 25,000 दावा किया उनकी जो ईटीजी कोई एजेंसी है जिससे करवाया है। तो मुझे लगता है कि वे चाहकर भी इनकार नहीं कर सके कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। थोड़ा बहुत कोशिश करके मत प्रतिशत में मामूली अंतर दिखा के, सीटों को थोड़ा सा बीजेपी की बढ़ी हुई दिखा के थोड़ा फेस सेविंग की कोशिश की होगी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि ये सर्वे काफी कुछ ठीक है, सटीक है। कुछ क्षेत्रवार अगर आप आज कर रहे होंगे या किसी भी दिन जब करेंगे, तो जो क्षेत्रवार अनुमान है उसमें एक दो जगह हमको कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। जैसे महाकौशल में बहुत कम सीटें टाइम्स नाउ ने दिखाई हैं कांग्रेस की, विंध्य में कम दिखाई हैं। वो आंकड़े हो सकता है बदल जाएं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की तस्वीर ये है जो आपने कहा कि क्लीन स्वीप भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक जैसे कगार पर पहुंच सकती है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण होगा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रदेश नेतृत्व के प्रति अविश्वास। जो कुछ इस वक्त पिछले एक हफ्ते में शिवराज सिंह चौहान के प्रति व्यवहार किया है आला कमान ने, आला कमान क्या है, वो 1.5 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कुल मिलाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी हम लोग भी नहीं लेते हैं, बीजेपी के लोग भी भूल जाते होंगे उनके पार्टी का अध्यक्ष है कौन। तो कुल मिलाकर वे 2 लोग जो निर्णय ले रहे हैं इस वक्त, जिस तरह केंद्रीय सरकार में शामिल मंत्रियों को उतारा गया, कुल मिलाकर 7 सांसद है, उसमें 3 मंत्री हैं, तो ये बीजेपी की हताशा दिखा रहा है। अगर हम ओपिनियन पोल पर ही अपने बात को केंद्रित रखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये पोल आज की तारीख में ठीक ठीक है, पर ये जो अंतर है दोनों के बीच, दोनों बड़ी पार्टियों के बीच, ये बढ़ सकता है। कांग्रेस थोड़ी और संख्या बढ़ा सकती है अपनी सीटों। जी आनंद, मैं डॉक्टर राकेश आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। एक, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं, अभी अगर आप बात करें तो ये लगता है दूर की कौड़ी है, लेकिन बीजेपी में कुछ भी संभव है। मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूं कि एक एक खबर मेरे पास कहीं से है कि लास्ट मिनट बीजेपी एक बड़ा भारी अनाउंसमेंट कर सकती है, वसुंधरा राजे को मध्य प्रदेश ला सकती है। इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि एक तो दिक्कत यह है कि जो मेन राजा साहब हैं उनको डरे हुए हैं कि कहीं मुझे एमएलए न लड़वा दिया जाए। तो अब अगर बुआ आ जाएंगी तो फिर शायद एमएलए लड़ने की ऐसे उनको मुक्ति मिल जाएगी, कम से कम फिर नहीं लड़ेंगे। दूसरा यह है कि कम से कम वसुंधरा राजे के आने से शिवराज सिंह चौहान के जो गुस्से होने का फैक्टर है, ये मैं सिर्फ बात कह रहा हूं जो एक बीजेपी के ही किसी सोर्स ने व्यक्तिगत बातचीत में कही। उन्होंने कहा देखिए लास्ट मिनट हम लोग एक ये भी चेंज कर सकते हैं। और फिर राजस्थान इज ओपन, राजस्थान में फिर बहुत से वो हैं, मतलब वहां राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं उसके लिए। लेकिन इस संभावना से आप कितना वो है कि अगर मान लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन
वसुंधरा राजे अगर मध्य प्रदेश में आ जाती हैं, वही उनकी उनका जिसको बोलते हैं मायका रहा है, वहां पे उनकी माँ की इतने मतलब बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुई, तो क्या ये भी संभव है? क्योंकि अभी ये मुझसे किसी ने ऐसा कहा है जो वो कहता है कि लास्ट मिनट आप देखिएगा। आनंद जी, वैसे तो ये असंभव सी चीज है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हम सिंधिया राजघराने की राजनीति का अपडेट दे दें, थोड़ा उनका इतिहास बता दें। जब देश आजाद हुआ तो सिंधिया राजघराने के जो तत्कालीन महाराजा थे, जीवाजीराव सिंधिया, राजमाता विजयराजे सिंधिया के पति, वो मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख बनाए गए थे। ये जो राज प्रमुख का पद है, कालांतर में वही गवर्नर का पद कहलाया। जीवाजीराव सिंधिया के रहते हुए ही राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस के साथ सक्रिय राजनीति में आई थी। शुरू के 2 लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़े और सांसद रही। पंडित नेहरू के कहने से दूसरा लोकसभा चुनाव जब वे 62 का लड़ रही थी, तो कुछ समय पहले उनके पति जीवाजीराव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। वे चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा तो उन्होंने चुनाव लड़ा। 67 में वे दल बदल करके जनसंघ के साथ गई। कांग्रेस की सरकार, द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरी, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया ने पलट कर नहीं देखा। वे जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सबकी नींव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सिंधिया परिवार से, अब चूंकि आपका सवाल सीधे वसुंधरा को लेकर है तो मैं उस पर ही आता हूं। सिंधिया राजघराने में सिर्फ 2 लोग ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव हारे हैं। विजयराजे सिंधिया इंदिरा जी से चुनाव हारी थी रायबरेली में, उसे हम एक अपवाद मान लें। तो 1984 में वसुंधरा राजे भिंड दतिया संसदीय सीट से चुनाव हारी थी। दतिया नरेश, दतिया राजघराने के भूतपूर्व राजा जो थे श्री कृष्ण सिंह जी देव, वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने वसुंधरा को हराया था। वसुंधरा राजे की उस हार के बाद उन्होंने पलटकर मध्य प्रदेश को नहीं देखा और 84 के बाद वे राजस्थान चली गई और धीरे धीरे वहां सक्रिय होकर 2 बार मुख्यमंत्री रही। सिंधिया राजघराने से चुनाव हारने वाले दूसरे महापुरुष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वे गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर अपने ही राजवंश के क्षेत्र में चुनाव हारे। अब जो संभावना आपको आपके मित्र ने बताई है, उसकी पड़ताल करें तो ऐसा मुझे एक भी कारण नहीं लगता कि वसुंधरा राजे तैयार हो जाएंगी मध्य प्रदेश आकर ये जोखिम उठाने को कि वे गुना शिवपुरी या ग्वालियर में से किसी क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़े। नंबर 2, क्या वसुंधरा राजे का नेतृत्व मध्य प्रदेश में इस वक्त 5 मुख्यमंत्री सड़कों पर घूम रहे हैं। शिवराज सिंह के अलावा जो 3 केंद्रीय मंत्री घोषित किए गए, वे भी इस वक्त भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। नाम के लिए हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि महिला आरक्षण का दौर है, हो सकता है रीति पाठक को ही मुख्यमंत्री बना दें मोदी शाह, उन्हें किसी से पूछना तो है नहीं, उनको कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई राय मशवरा तो लेना नहीं है, 2 लोगों की पार्टी, वे जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मोदी शाह एसोसिएट नाम की कंपनी है। अजीत सर, मुझे अब तक नहीं लगा कि वो कोई राजनीतिक दल है अब इस समय। तो क्या वसुंधरा राजे को अपने नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके सगे भतीजे, क्या ये लोग स्वीकार करेंगे? यहां पर हमें यह भी याद रखना चाहिए, सिंधिया राजघराने में दोनों बुआओं का अपने भतीजे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी चल रही है, संपत्तियों को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। आमतौर पर वे लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, तीज त्योहार पर भी नहीं मिलते हैं। सिंधिया घराने की एक प्रतिनिधि पहले से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ है, यशोधरा राजे। वे लगातार मंत्री हैं, 4 बार विधायक, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसी स्थितियों में मध्य प्रदेश की भाजपा में शायद ही कोई होगा जो इस पर तैयार होगा कि वसुंधरा राजे को आयात करके यहाँ मुख्यमंत्री प्रत्याशी या उनका चेहरा घोषित कर दिया जाए। जिस वसुंधरा राजे को मोदी शाह एसोसिएट नाम की कंपनी राजस्थान में स्वीकार नहीं कर रही है, उस वसुंधरा राजे सिंधिया को मध्य प्रदेश में क्यों स्वीकार करेगी? मध्य प्रदेश तो संघ की प्रयोगशाला है, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का दशकों से गढ़ है। इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ विराम देता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। एक बात बहुत अच्छी अभी कही, शायद जयंत जी ने कहा कि जो लोकसभा के प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, जो 7 लोग सांसद हैं,
उन्हें यह सोचकर लड़ाया जा रहा है कि वे तो 8-7 विधानसभाओं 6 विधानसभाओं के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा चुनाव जीते हैं। हर संसदीय सीट पर कम से कम 6 अधिकतम 8 तो विधानसभाएं होंगी। लेकिन इतिहास ये बताता है, जो जैन जी ने भी कहा, मैं ग्वालियर चंबल का एक उदाहरण दे रहा हूं। डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा भिंड दतिया संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी से 4 बार सांसद रहे, 96, 98, 99 और 2004 संभवतः। लेकिन वही डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा बीजेपी के 4 बार के सांसद जब अपने ही संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा सीट भिंड विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार जाते हैं। मात्र 14,000 वोट उन्हें मिलते हैं, जबकि जब वे लोकसभा चुनाव लड़े उन्हें 40,000 46,000 वोट मिलते रहे थे। तो ये जोखिम भरा कदम है। अंत में मैं आपके दर्शक ने जो सवाल पूछा था, मैं उसको लेना चाहता हूं। वाकई में उनका सवाल बहुत अच्छा था। उनका ये आकलन भी, एक दर्शक ने आपसे पूछा था कि ये सर्वे अभी इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि पार्टी चार्ज हो जाए, कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं और आखिर में पार्टी और नेता लोग लगेंगे और बीजेपी आगे आ जाएगी। इसमें एक मंतव्य और होता है ऐसे सर्वे के पीछे कि जब नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, कल ग्वालियर में उनकी सभा है, फिर 5 तारीख को है, पिछले 6 महीने में 6-7 बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। वे 2014 से अब तक 33 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं किसी प्रधानमंत्री का एक राज्य में। इतनी बार आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये तुमार बांधा जाएगा, ये ढोल पीटा जाएगा कि देखिए बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन मोदी जी ने आकर कमान संभाल ली और बीजेपी अब अगले सर्वे में अक्टूबर के बाद का जो ओपिनियन पोल होगा उसमें यही सुश्री नविका कुमार भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें दिखाएंगी और उसकी टैगलाइन होगी, मोदी ने डूबती नैया पार लगाई। लेकिन वे ये भूल जाएंगे कि पिछले इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी 31 में से 26 विधानसभा चुनाव हारी है। और क्या एक भी विधानसभा चुनाव ऐसा है जिसमें मोदी जी नहीं गए? क्या देश में एक भी ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ है जो मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया हो? झुमरी तलैया के मोहल्ला सुधार समिति के चुनाव से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। कर्नाटक का चुनाव भी 4 दिन पहले मोदी के नाम पर लड़ा गया। हिमाचल का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया। तो उनके आने से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ये तिलिस्म टूट चुका है। सिर्फ मुख्य धारा का मीडिया, ये जो तथाकथित गोदी और मोदी मीडिया है, इसका बनाया हुआ एक सिर्फ झांसा है कि मोदी आएंगे और नैया पार लगा देंगे। और वो मीडिया चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद भूल जाता है कि कर्नाटक में कल चुनाव परिणाम निकला है। क्या आपने आज तक किसी चैनल पर ऐसी कोई डिबेट देखी? कर्नाटक के परिणाम के बाद कोई डिबेट आपने देखी कि मोदी की वजह से चुनाव हार गए? 30 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हुई कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की। कोई टैगलाइन नहीं चली कि मोदी के बावजूद बीजेपी हार गई। तो ये बात आपके दर्शक की बिल्कुल सही थी। और अंतिम बात यह, क्या भारतीय जनता पार्टी का काडर किसी ओपिनियन पोल या सर्वे का इंतजार कर रहा है? उसके बाद सक्रिय होगा? क्या उसे मालूम नहीं है नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं 2023 में? क्या उसे 2018 से नहीं मालूम था कि 23 के नवंबर में चुनाव होंगे? वो नविका कुमार के सर्वे का इंतजार कर रहा है, तब मैदान में उतरेगा कि नविका कुमार कह देंगे 108-9 सीटें आ रही हैं, इसलिए भाइयों बहनों लग जाओ चुनाव प्रचार में पार्टी के। तो ये बेकार के भ्रम है। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से भंवर में फंसी हुई है, उसे किनारा नहीं सूझ रहा है, इसलिए सब तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये आम जनता तय करेगी, मतदाता तय करेगा। जी आनंद जी, थैंक यू।